स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में बायोलॉजी वाले भाग से मूल रोगों द्वारा जल अवशोषण की क्रिया अर्थात मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट हेयर्स स्पष्ट कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, जड़ मूल रोमों द्वारा जल कैसे अवशोषित करती है। देखिए, जड़ पौधे का एक अंडरग्राउंड पार्ट है जो जमीन के अंदर रहता है और जड़ के एक विशेष भाग पर कुछ बाल नुमा अर्थात धागे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं। इन धागे नुमा रचनाओं को, जो कि एक कोष की होती हैं, मूल रोम या रूट हेयर्स कहते हैं। ये रूट हेयर्स मृदा कणों के द्वारा घिरे रहते हैं, अर्थात मिट्टी के कणों के बीच में ये फंसे हुए होते हैं। यही मूल रोम जल अवशोषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रूट हेयर्स और मृदा कणों के बीच में एक स्पेस होता है, जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर ये देख रहे हैं। ये मृदा कण है और ये मूल रोम है, इसके बीच में आप ये डॉटेड पार्ट देख रहे हैं। तो ये स्पेस होता है और इस स्पेस में जल भरा होता है। इस जल को केशिका जल या कैपिलरी वाटर कहते हैं। इसी जल को मूल रोम अवशोषित करते हैं। यानी बच्चों, इस कैपिलरी वाटर में लवण, शर्करा एवं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए, मूल रोम के अंदर अर्थात ये एक सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है अर्थात कोशिकारस। तो मूल रोम के अंदर भरे हुए सेल शेप में अर्थात कोशिकारस की सांद्रता मूल रोम के बाहर उपस्थित केश का जल की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो मूल रोम के अंदर सेल शेप की सांद्रता अधिक है केश का जल की तुलना में। तो यहां एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। इस एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया के दौरान, अंतःप्राशन की क्रिया के दौरान, जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर गति करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जल, जो कि मृदा कणों के बीच में उपस्थित है, यह अंतःप्राशन की क्रिया के द्वारा मूल रोम में प्रवेश कर जाता है और इसकी सांद्रता पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाती है तथा जब सेल शेप में जब प्रवेश करता है तो सेल टर्जिट हो जाती है, स्फीत हो जाती है, जिसे हम फूलना भी कहते हैं कि सेल फूल जाती है। चूंकि मूल रोम जड़ की बाहरी परत, जिसे एपिब्लेमा कहते हैं, से जुड़ा होता है, तो यहां से जल कहा जाता है एपिब्लेमा में पहुंच जाता है अर्थात जड़ की आउटर मोस्ट लेयर में पहुंच जाता है। एपिब्लेमा और एंडोडर्मिस के बीच का रीजन ये कार्टेक्स कहलाता है, जिसे बल्कुट कहते हैं। ये कार्टेक्स पैरेन्काइमा ऊतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तो इस कार्टेक्स भाग की वह कोशिका जो कि एपिब्लेमा अर्थात जड़ की बाहरी परत से जुड़ी हुई है, की सांद्रता अधिक होती है। कार्टेक्स भाग की इस कोशिका, जिसको मैंने ए का नाम दिया है, एपिब्लेमा की कोशिका से जो जुड़ी हुई है, की सांद्रता अधिक होती है। तो अब एपिब्लेमा से जल अंतःप्राशन की क्रिया द्वारा सेल ए में जाता है और ए से सेल बी में, बी से सेल सी में और सी से सेल डी में जाता है। इस प्रकार यह क्रिया उत्तरोत्तर कंटिन्यू चलती रहती है। तो प्यारे बच्चों,
इस प्रकार से जल निरंतर आगे बढ़ता रहता है। देखिए, जब एपिब्लेमा की कोशिका से जल बल्कुट भाग की कोशिका ए में चला गया तो बल्कुट भाग की कोशिका की सांद्रता कम हो जाएगी, जबकि एपिब्लेमा की कोशिका की सांद्रता फिर से बढ़ जाएगी। तो इस कारण निरंतर अंतःपराशरण की क्रिया चलती रहती है और यहाँ से जल एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस से ये पेरीसाइकिल में पहुँचता है और पेरीसाइकिल से अंदर का जो भाग है ये संवहन मंडल युक्त होता है। इसे हम स्टीलर रीजन भी कहते हैं, स्टीलर रीजन। इस स्टीलर रीजन में दो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लिखा हुआ है फ्लोएम और दूसरा लिखा हुआ है जाइलम। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल को ये पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, अर्थात टॉप तक ले जाने का काम करता है। तो डी से एंडोडर्मिस में गया, एंडोडर्मिस से ये पेरीसाइकिल में गया और पेरीसाइकिल से ये जाइलम की कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, जाइलम वाहिकाएं जुड़ी हुई हैं। जो आप छोटी छोटी कोशिकाएं देख रहे हैं इनको प्रोटोजाइलम कहते हैं और जो बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं ये देख रहे हैं ये आकार में बड़ी हैं, ये मेटाजाइलम कहलाता है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ये दोनों जाइलम की ही कोशिकाएं हैं और जल निरंतर बल्कुट भाग से जाइलम वाहिकाओं तक पहुंचता रहता है। तो अंतःपराशरण की इस क्रिया के कारण एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जिसे DPD अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट विषण दाब न्यूनता कहते हैं। DPD अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट या विषण दाब न्यूनता के कारण जल उत्तर बढ़ता हुआ चला जाता है और यह जल जाइलम वाहिकाओं से होता हुआ जड़ों से तने में, तने से शाखाओं अर्थात ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीफ, फ्रूट्स और फ्लावर्स इत्यादि भागों तक पहुंचता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पौधे अपनी जड़ों पर उपस्थित मूल रोग की मदद से जल का अवशोषण करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही जिन छात्रों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस नोटिफिकेशन से आपको सबसे पहले उपलब्ध हों। थैंक यू।